हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 6 के बच्चों का देखेंगे, जो कि हिंदी का है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का है और यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर है 60 मार्क्स का। तो इसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खंड का आपको अपठित गद्यांश दे रखा था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आपका है आंसर रक्षाबंधन हो जाएगा। सेकेंड में आपका फसल के घर आने की खुशी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है, उसके आंसर करने हैं। माँ की आंखों से क्या झलकती थी? बेबसी झलकती थी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हमें दे रखा है, कवि किनकी भाषा अब समझने लगा तो जो बोल नहीं पाते। फिर है प्रश्न, आपको पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हमें सत्य का साथ देना है, ना कि किसका? सत्य का विलोम क्या हो जाएगा? असत्य। हमें असत्य का साथ नहीं देना। संज्ञा शब्द क्या होगा? ये सर्वनाम है, ये भी नहीं है हमारा, इनमें से कोई नहीं, तो अमेरिका जो है वो संज्ञा है। तितली का बहुवचन क्या होगा? तितलियाँ, तो इसमें ख ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे पैसेज दे रखा है, आपको इसमें से पढ़ के आंसर करना है। इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए हैं? तो 6000 साल हुए हैं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से क्या आरंभ हुआ? इतिहास आरंभ हुआ। विचारों और लिखने से मानव क्या कहा जाने लगा? सभ्य कहलाने लगा। फिर है कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो कठिन का सरल यानी आसान। फिर है इस काव्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को नदी से प्यार है। जल का मोती का अर्थ होता है पानी की बूंद। काव्यांश में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है? तो नीले पंखों वाली। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, तो यहाँ पे बिंदु नहीं है, तो यहाँ पे बिंदु है, तो चिड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट, नादान दोस्त पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। फिर है 7वां प्रश्न हमारा, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आ जाएगा मनुष्य ने। निम्नलिखित शब्दों में उचित विकल्प चुनिए। वह चिड़िया जो कविता में जुड़ी, अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? दूध से भरे हुए हैं। फिर है वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? तो वो केदारनाथ अग्रवाल है। फिर है यहाँ पे खंड खा, ये गंगा नदी है और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये भारत में बहती है। सर्वनाम शब्द लिखना था। आज हमने मीठी खीर खाई, तो विशेषण क्या है? मीठी है। फिर यहाँ पे पुल्लिंग शब्द लिखना है। लेखिका क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा है लेखक, लेखक। नेक्स्ट, पाठिका का क्या हो जाएगा? पाठक। फिर है शब्दों की संज्ञा भेद बताइए। जयपुर क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संख्या है और महल हमारा जातिवाचक संख्या है। फिर प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देना है। केशव और श्यामा क्या देखना चाहते थे? तो केशव और श्यामा चिड़िया को उड़ते हुए देखना चाहते थे। लेखिका इतवार की सुबह क्या करती थी? तो लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूतों पर पॉलिश करके उन्हें चमकाती थी। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नए जूते पहनने पर लेखिका को क्या परेशानी होती थी? तो नए जूते पहनने पर लेखिका को पैरों में छाले हो जाते थे। नादान दोस्त में चिड़िया ने अंडे कहाँ पर दिए थे? तो नादान दोस्त पार्ट में चिड़िया ने अंडे कॉर्निस पर दिए थे। कविता की में जो वह चिड़िया जो कविता है, उसमें चिड़िया कैसे गाना गाती थी? मधुर गाना गाती थी। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? तो उसे खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से, नदी से, पानी की बूंद यानी मोती भरा पानी पसंद है उसे, या प्यार है उसे उससे। चिड़िया को खाना बहुत पसंद है। क्या खाना बहुत पसंद है? तो कौन सा खाना खाना? दूध भरे अनाज के दाने। फिर है वह चिड़िया जो कविता की, चिड़िया का रंग कैसा, रंग और आकार कैसा है? तो उसका रंग है, पंख चमकीले हैं उसके, नीले हैं और उसका आकार छोटा है और वो आकर्षक है। फिर यहाँ पे 30 से 40 शब्द के आंसर करने थे। बचपन पाठ में लेखिका के समय में और आज के समय में क्या क्या परिवर्तन है? तो लेखिका पहनावे में परिवर्तन हुआ है, रंगों की पसंद में परिवर्तन हुआ है। फिर है केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की सुविधा के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उसने एक गद्दी लगाई कि उन्हें आराम मिले, उन्हें पानी का एक छोटे से कटोरी में पानी भी दिया, तो ये इंतज़ाम उन्होंने किए थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में क्या बदलाव आए? तो रंगों की पसंद पहले में बदलाव आए। पहनावे में वो पहले फ्रॉक, निकर वॉकर ये सब पहनती थी, पर अब उन्हें चूड़ीदार और खुले पजामे सफ़ेद और हल्के रंग के अब पसंद आते हैं। पाठ बचपन में लेखिका की नज़र कमज़ोर क्यों हो गई थी? नज़र कमज़ोर होने के बाद लेखिका को क्या पड़ा? तो नज़र कमज़ोर क्योंकि वो टेबल पर लैंप रख के रात भर पढ़ती रहती थी या काम करती थी और इसके लिए उनको चश्मा पड़ गया। नादान दोस्त में चिड़िया के अंडे फूटे पड़े थे।
ऐसा किसने किया था और क्यों? तो नादान दोस्त पार्ट में चिड़िया के अंडे फूटे थे, चिड़िया ने ही उन्हें फोड़ दिया था। और क्यों फोड़ा था? क्योंकि उनके अंडों को किसी ने छू दिया था, हाथ लगा दिया था, और ये फिर जिस पे अगर हाथ लगा दिया जाए तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती, तो इसलिए उन्होंने अंडे अंडे जो है फोड़ दिए थे। कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया अपना जीवन कैसे बिताया करती है? तो चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ बिताया करती है। फिर दूसरा प्रश्न है, कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषताएं बताई हैं? तो संतोषी है, नीले पंखों वाली है, और उसके बहुत सारे गुण बताए हैं कविता में। चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो चिड़िया कैसा महसूस करती होगी? तो आप भी सोचिए, अगर आपको कोई पिंजरे में बंद कर दे तो चिड़िया पिंजरे में बंद होकर एकदम परतंत्र महसूस करती है। उसे लगता है कि अब वो कहीं जा नहीं सकती और वो पिंजरे बंद में है, और वो उनकी जो पंख हैं वो कनक जो तिल्लियाँ हैं पिंजरे की उससे टकरा जाते हैं और वो चल भी नहीं पाती ढंग से। फिर है, पंक्तियों को पूरा करना है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर आ जाएगा यहाँ पे। दूध भरे जोड़ी के दाने, फिर आ जाएगा रुचि से रस यहाँ पे से है, रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो ये आपको लिखना था अपनी पोयम से ही। फिर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। मनपसंद, मेरा मनपसंद त्यौहार, या फिर मेरे सपनों का भारत, या पुस्तकों का भारत। इन तीनों में से कोई एक पे लिखना था। मनपसंद त्यौहार सबका दिवाली ज़्यादातर होता है। अभी दिवाली आपने कैसे मनाई? पहले पूजा करी और फिर पटाखे जलाए और दिए जलाए। और ये किसके लिए होता है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास छोड़ के, तो ऐसे त्यौहार के भी बारे में आप लिख सकते थे। या फिर आप सपनों का भारत बता सकते थे कि मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट वगैरह हो और वृद्धि करे। या पुस्तकों का महत्व की पुस्तकें कैसे पढ़ते हैं। तो तीनों में से कोई एक टॉपिक पे आपको लिखना था। फिर यहाँ पे पत्र करना है, दोनों में से कोई एक। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने भाई के विवाह पर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपने विद्यालय के प्रधान यानी आपने अपने आप को, अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है कि आपके भाई के विवाह, यानी ये मेरे भाई का विवाह है, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करिए, आपकी अति कृपा होगी। सबसे पहले सेवा में, और फिर अपने स्कूल का एड्रेस, प्रधानाचार्य जी, डेट और विषय, और फिर पूरा आप लिख लेंगे। या फिर वो नहीं करेंगे तो आप ये कर सकते हैं, जैसे बचपन पाठ में लेखिका ने अपने बारे में बताया वैसे ही आप अपने मित्र को पत्र लिखकर नए विद्यालय। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिय मित्र, और फिर अपने बारे में बताएंगे सब कुछ, और फिर धन्यवाद, या फिर आप लिखेंगे तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख देंगे। तो ऐसे पत्र करना था। एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर है, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।